सोचिए, हर तरफ जहां तक हमारी नजर या हमारी सोच जा सकती है, और शायद उससे भी कहीं कहीं ज्यादा आगे सिर्फ अंतरिक्ष है। कुछ लोगों के लिए ये नज़ारा अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है, पर कई लोगों के लिए ये उतना ही खौफनाक भी है। इसी बात पर एक बहुत मशहूर कहावत है। ये हमें ब्रह्मांड की उस अकल्पनीय प्रकृति की एक झलक देती है जिसकी गहराइयों को हम आज टटोलने वाले हैं। तो फिर ज्यादा डरावना क्या है, वो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते या वो जिसके बारे में हम जानते हैं? अक्सर ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष के बारे में हम जितना ज्यादा सीखते हैं, ये उतना ही ज्यादा डरावना होता जाता है। पता है, इस डर का एक नाम भी है, एस्ट्रोफोबिया। और इसकी सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ ज्ञान डर को मिटाता नहीं, बल्कि उसे और भी गहरा कर देता है। हमारे सबसे बुरे सपने भी उन सच्चाइयों के सामने एक महफूज पनाहगाह जैसे लगते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत अपने घर, मतलब अपने सौर मंडल से ही करते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी एक छोटे से अंगूर जितनी है। तो पता है बृहस्पति कितना बड़ा होगा? एक बास्केटबॉल जितना। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। एक दो नहीं, बृहस्पति के अंदर पूरी 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। ये इतना बड़ा, इतना ताकतवर है कि अगर हमारी पृथ्वी गलती से भी इसके पास पहुंच गई तो बस पल भर में इसका गुरुत्वाकर्षण हमें खींचकर कुचल देगा। और सोचिए जरा, बृहस्पति पर उतरने की कोशिश करना कैसा होगा? ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मीलों मील तक बस गैस के घूमते हुए बादल, जहां हवा की रफ्तार सैकड़ों मील प्रति घंटा है। और अगर कोई इन सब से बच भी गया तो आखिर में वो पिघले हुए धात्विक हाइड्रोजन के एक महासागर में हमेशा के लिए डूब जाएगा। कोई जमीन नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, अब अपने सौर मंडल से बाहर निकल कर देखते हैं। दूर, बहुत दूर एक ग्रह है, HD 189733b। देखने में किसी शांत नीले कंचे जैसा लगता है। बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती एक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ का तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है। मतलब इतना गर्म कि लोहा भी मोम की तरह पिघल जाए। और हवा की रफ्तार का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 5400 मील प्रति घंटा। ये तो आवाज की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा तेज है। ब्रह्मांड में आज तक इससे तेज हवा कहीं नहीं मिली। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो अब आने वाली है। इस ग्रह पर बारिश होती है, पिघले हुए कांच की, और वो भी सीधी नहीं, तिरछी। जरा सोचकर देखिए वहां होना कैसा होगा। पलक झपकते ही शरीर के अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। चलिए, अब इस पैमाने को और भी बड़ा करते हैं। हमने देखा कि बृहस्पति में 1300 पृथ्वी आ सकती हैं, ठीक है? तो अब ये सुनिए, हमारे सूरज के अंदर करीब करीब 1000 बृहस्पति समा सकते हैं। और WG64 जैसे जो सुपर जायंट तारे होते हैं ना, उनमें तो अरबों सूरज आ जाएंगे। ये दिमाग को सुन कर देने वाले आंकड़े हैं। तो सवाल यह है कि WOG64 जैसे ये भीमकाय तारे जब मरते हैं तो क्या होता है? इनका अंत कैसा होता है? जब इनकी मौत होती है तो ये अपने पीछे एक और भी रहस्यमयी और खौफनाक चीज छोड़ जाते हैं, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। और इसके बीचों बीच होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां फिजिक्स के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। और ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञात राक्षसों में से एक का नाम है टॉन 618। इसका व्यास 240 अरब मील है। अब ये कितना बड़ा है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे 11 सौर मंडल को एक लाइन में रख दिया जाए। ये उससे भी बड़ा है, और ये रुका हुआ नहीं है। ये लगातार आकाश गंगाओं को निगल रहा है और बस बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। तब सवाल ये है कि टॉन 618 जैसे इस दैत्य से भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? और इसका जवाब थोड़ा अजीब है। जो चीज सबसे बड़ी है वो असल में कुछ नहीं है। मतलब वो विशाल खालीपन जो हर चीज को एक दूसरे से अलग करता है। देखिए, TON 618 का व्यास सिर्फ 0.004 प्रकाश वर्ष है। लेकिन बूट्स वॉइड, जिसे द ग्रेट नथिंग भी कहते हैं, उसका व्यास 33 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ये ठंडा, मुर्दा, अंधेरा अंतरिक्ष है जो हमारे सबसे बड़े ब्लैक होल से भी अरबों गुना बड़ा है। और शायद सबसे परेशान करने वाली सच्चाई तो ये है कि हम सब इसी फैलते हुए खालीपन में 13 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागे जा रहे हैं। हम स्थिर नहीं हैं। हम एक ऐसी कॉस्मिक यात्रा पर हैं जिसका कोई अंत नहीं है।
याद है 1977 में वॉयेजर प्रोब्स लॉन्च हुए थे। वो अब हमारे सौर मंडल से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। उन पर एक सुनहरा रिकॉर्ड है जिसमें हमारी धरती की तस्वीरें और आवाजें हैं। सोचिए, एक दिन जब इंसानियत नहीं रहेगी, जब ये धरती नहीं रहेगी, तब शायद यही एक रिकॉर्ड हमारे होने का अकेला सबूत होगा जो अरबों सालों तक इस अनंत खालीपन में यूं ही भटकता रहेगा। करीब 100 साल पहले लेखक H.P. लवक्राफ्ट ने लिखा था कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा, हमारे सामने हकीकत के ऐसे खौफनाक मंजर आएंगे, या तो हमें पागल कर देंगे या फिर हमें वापस एक नए अंधकार युग में धकेल देंगे। और अगर देखें तो कुछ मायनों में वो मंजर अब हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ एक पल रुकना जरूरी है। हमने अब तक जो कुछ भी देखा और सुना वो सच में बहुत डरावना है, पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए इस पूरी कहानी को ही पलट देते हैं। हाँ, ये वही ब्रह्मांड है जहाँ पिघले कांच की बारिश होती है, जहाँ भीमकाय तारे हमें निगल सकते हैं। लेकिन यही वही ब्रह्मांड है जिसने हमें बनाया भी है। इस अंतरिक्ष का खौफ ही तो है जो हमारे होने को इतना कीमती, इतना चमत्कारी बना देता है। तो एक तरह से डरना एक तोहफा है। ये इस बात का सबूत है कि कोई जिंदा है, कोई एक ऐसे ग्रह पर है जो उसे इन भयानक ताकतों से बचा रहा है। कोई यहाँ बैठकर डूबते सूरज को देख सकता है, वही सूरज जो जरा सी अलग दूरी पर होता तो किसी को भी जलाकर राख कर देता, पर इस दूरी से हमें जिंदगी देता है। आखिर में ये सब एक रोमांचक झूले जैसा है, और झूला मजेदार इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़ा डरावना होता है। और किसी वजह से हमारा ये झूला, ये सवारी अभी भी चल रही है। तो सवाल बस इतना है कि जब तक इसे महसूस करने का मौका है, क्या इस सफर का लुत्फ उठाया जा रहा है?